सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आज की नारी। संडे को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इस साल का बेस्ट कंपनी अवार्ड कनिका कॉस्मेटिक्स को दिया गया। आज हमारे बीच इस कंपनी की एमडी मिसेस कनिका साहनी और उनके पति मिस्टर सोमेश साहनी मौजूद है। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया आपका। कनिका जी, आपको कैसा लग रहा है ये अवार्ड पाने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सपना सच हो गया। सिर्फ 2 सालों में आपने अपनी कंपनी को इतना बड़ा बना दिया। इस सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगी? अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी को, और हमारी कंपनी के वर्कर्स जिनकी मदद से हम अपने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट से मार्केट में अपनी एक पहचान बना पाए। एंड ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड सोमेश, जिन्होंने मुझे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया और हमेशा मुझे बहुत इनकरेज किया। क्या आपको यकीन था सोमेश जी के कनिका जी आपकी कंपनी को इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगी? जैसे कि आज सभी जानते हैं, 2 साल पहले मेरी और इनकी शादी हुई। उससे पहले कनिका मेरी कंपनी में एज अ कंसल्टेंट काम करती थी। Am I right? तभी उसने मुझे बाकी कॉस्मेटिक्स के साथ हर्बल प्रोडक्ट का भी आइडिया दिया एंड आई लाइक द आइडिया। हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया और क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्यान दिया एंड हियर वी आर। ओह, तो इन प्रोडक्ट्स और कामयाबी के पीछे एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बेहतरीन कॉम्बिनेशन, पति पत्नी की टीम। बहुत जल्दी न्यूज में दोबारा आएगी कनिका कॉस्मेटिक। हेलो, तुम्हें क्या जरूरत थी इंटरव्यू में ये बोलने की कि मैं एक मामूली कंसल्टेंट थी? क्यों, ये सही नहीं है? तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ? तुम्हारा ईगो तो सेटिस्फाई हुआ ना, ये बोल के कि मेरे कामयाबी के पीछे तुम्हारा हाथ है। मुझे एक मामूली कंसल्टेंट से तुमने मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, मुझसे शादी की। यू सच अ ग्रेट मैन। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? बुरा मुझे नहीं, तुम्हें लग रहा है। यू आर जेलस ऑफ मी। शट अप। शेफो, जी साहब। मेरे लिए कोई मैसेज? नहीं साहब, मैडम आपके लिए बहुत सारे फूल आए हुए हैं। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए एक कॉफी लाना। उससे पहले मेरे लिए एक ड्रिंक लाना। हाँ साहब। साहब, सोमेश, कनिका साहनी, नाम, इज्जत, शोहरत, रुपए, अवार्ड और मालदार पति सब कुछ मिल गया तुम्हें। मुबारक हो। लेकिन दुनिया को तुम्हारा असली रूप अभी तक नहीं मालूम। जल्द ही तुम्हारी तस्वीर का दूसरा रुख दुनिया के सामने होगा। तब पता चलेगी तुम्हारी कामयाबी की असली वजह, तुम्हारे मासूम चेहरे के पीछे छुपी तुम्हारी असलियत। किसने लिखा होगा? कनिका, कामयाबी अपने साथ ढेर सारे दुश्मन लेकर आती है। तुम्हें अपने आप का बहुत ही ख्याल रखना होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ। 3 बजे से पहले ट्रक चेक नाका से बाहर होना चाहिए।
नहीं तो मुश्किल हो जाती है। और आदमी लगा लो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये ट्रक अभी तक रवाना क्यों नहीं हुआ? सर आधे घंटे में निकल जाएगा सर। और सारा माल ऑर्डर के मुताबिक पैक हो रहा है ना? यस सर। ये कार्टन्स यहाँ क्या कर रहे हैं? सर ये रिजेक्टेड माल है सर। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस रिजेक्टेड माल को उस माल के साथ मिक्स कर दो। फिर किसे पूछकर यहाँ रखा तुमने? सर मैडम ने मना किया सर। अच्छा, क्या करूं इस माल का? कचरे के डिब्बे में फेंक दूं, गंदी नाली में बहा दूं, या लाखों के माल को आग लगा दूं मैं? सर मैं क्या कर सकता हूं सर, मैडम ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि Shut up. अब फटाफट इस कार्टन्स को खोलो और उस माल के साथ मिक्स करो, समझे? सर ये ठीक नहीं होगा सर, ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है सर। अच्छा, तो अब तुम मुझे बिजनेस सिखाओगे? हाँ, वो सर अपनी औकात में रहो कुशान। तुम्हें इस कंपनी में नौकरी करनी है या नहीं? सर करनी है, और लेकिन इतनी बड़ी कंपनी किसने एस्टैब्लिश की? तुम्हारी मैडम ने? नहीं, मैंने एस्टैब्लिश की है। और आइंदा मुझे पूछे बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगे, समझे? यस सर। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। लेकिन सर वो Shut up! यस मिस्टर पत्नी, आपका माल टाइम से पहुंच जाएगा। यस यस, डोंट वरी। ओके बाय। मैम यस रूपा। मैम कुशान का फोन आया था गोदाम से। अच्छा, ट्रक निकल गया? जी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? व्हाट द हेल इज ही डूइंग? मैंने बोला था 2 बजे से पहले ट्रक निकल जाना चाहिए। एक्चुअली मैम वो क्या है कि सेकंड का माल मिक्स करवाने के लिए सर ने कार्टन्स को दोबारा खुलवाया है और दोबारा पैक करवाया है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया है। किसकी इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है ये सब? व्हाट इज हैपनिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। और मुझे फोन क्यों नहीं किया गया? सर ने मना किया था। ओह माय गॉड, तुम्हें फोन हो सकता है लेकिन मुझे फोन नहीं हो सकता है। डोंट थिंक आई एम अ फूल। तुम लोग सब मेरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हो। नाउ व्हाई यू लुकिंग एट मी? जाओ कुशान से कहो मुझे फोन करे। यस मैम। रिडिकुलस। क्यों डांट रही है रूपा को? सोमेश, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अच्छा, तो रूपा ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया। तुम क्यों अपनी ही कंपनी अपने ही हाथों से तबाह करने पर तुले हुए हो? प्लीज तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। एक अवार्ड क्या मिल गया, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। अगर इस तरह माल रिजेक्ट करते रहे ना तो कंपनी को ताला लग जाएगा, समझे? हाँ कुशान बोलो। कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब तक तो ट्रक लोड हो चुका होगा। सोमेश, वो कंसाइनमेंट यहाँ से नहीं निकलेगा। मुझे पैसे से ज्यादा अपनी रेप्यूटेशन इंपॉर्टेंट है। Enough! बहुत हुक्म चला दिया तुमने। ये मत भूलो कि इस कंपनी का मालिक मैं हूं, तुम नहीं। इस कंपनी को मैंने बनाया है, तुमने नहीं, समझी? तुम्हारी ये 2 लाख की कंपनी 2 करोड़ की मैंने बनाई है। हाँ, और उसे 20 करोड़ की मैं बनाऊंगा। कांदा डार्लिंग, ब्लड प्रेशर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ गई? फिक्र मत करो साहब, अपन का रोज का काम है, माल टाइम पे पहुंच जाएगा। खुदा हाफिज। संभल के जाना। ट्रक नंबर MH04-415 दोपहर 3 से 4 के बीच गोड़बंदर रोड। क्या बात है सर? कुछ नहीं, वास्ता
Come on, get going. क्या बात है साहब? श्रीवास्तव, गाड़ी चेक करो। अरे चेक क्या कर रहेगा? तालका पाउडर है, नासिक लेके जा रहा हूँ। रोज का रास्ता है सब। बॉक्स खोलो, होला फटाफट खोलो बॉक्स। लाइसेंस दिखा। लेकिन लाइसेंस का रोज का रास्ता। लाइसेंस दिखा। अनवर सिद्दीकी। सर ये पाउडर श्रीवास्तव, talcum पाउडर, श्रीवास्तव, ब्राउन शुगर। क्या कोई जवाब है इसका? अपन को कुछ मालूम नहीं है, कंपनी का माल है सब। अपन तो ड्राइवर है ना, खाली कंपनी का सर। अपन को कुछ मालूम नहीं। अपन को कुछ मालूम नहीं। क्या? कुछ मालूम नहीं कंपनी का। श्रीवास्तव, नहीं सब छोड़ दो सब। ड्रग सप्लाई करता है? माल लेके किधर जा रहा था? बोला रहा था नासिक। किसके पास जा रहा था? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। किसके लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है पूछा मैंने तेरे को। कनिका कॉस्मेटिक्स का मालिक का नाम बोल। मालिक का नाम बोल। सोमेश सानी और कनिका मैडम। सोमेश सानी। कौन है सैफू? मैडम आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा अंदर बिठाओ। जाइए साहब। जी कहिए। जी कनिका कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के मालिक से मिलना है मुझे। आप? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। जी मैं ही कनिका सहानी हूँ, कनिका कॉस्मेटिक्स की मैनेजिंग डायरेक्टर। मिस्टर साहनी। जी आप? मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, क्राइम ब्रांच। साहनी साहब, ये ट्रक नंबर MH04-415 ये आप ही की कंपनी का? हाँ जी। और
आपके ड्राइवर का नाम अनवर सिद्दीकी है? यस। और ये टैल्कम पाउडर का डब्बा आप ही का होगा? जाहिर है आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ, तो जाहिर है कि इसमें जो पाउडर होगा वो भी आप ही का होगा। बिल्कुल। ऐसा है कि ये ड्राइवर और ये ट्रक हमारी हिरासत में है और इस गाड़ी के अंदर कम से कम 50 डब्बे ब्राउन शुगर के मिले हैं। ब्राउन शुगर? बट हाउ इट इज पॉसिबल इंस्पेक्टर, ये कैसे हो सकता है? अब हाउ इट इज पॉसिबल इसका जवाब तो आप देंगे मिस्टर साहनी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ये जरूर हमारे कंपनी के खिलाफ कोई साजिश है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। माल आपकी कंपनी का है, जाहिर है आपके गोडाउन से बाहर निकला होगा थोरो चेकिंग के साथ और ट्रकों में वो लादा गया होगा और उनमें से एक ट्रक हमने इंटरसेप्ट किया घोड़बंदर रोड पे, उसमें से ये माल मिला। पर इंस्पेक्टर साहब ये कैसे हो सकता है? इट्स वेरी सिंपल मिस्टर साहनी। ये पाउडर का डब्बा आपके गोडाउन से निकला, डब्बे में पैक हुआ और इंटरसेप्ट हुआ। इस पे आपकी कंपनी का लेबल लगा हुआ। इसके मायने ये हुए कि इसके अंदर जो पाउडर है वो भी आपका है। इसके मायने ये हुए कि आप ड्रग सप्लाई करते हैं। बिलीव मी इंस्पेक्टर, ये ब्राउन शुगर इन डब्बों में हमने नहीं डाली। वी आर नॉट स्मगलर्स। इंस्पेक्टर साहब, हम शरीफ और इज्जतदार बिजनेसमैन हैं। मार्केट में हमारी कंपनी का नाम है। हमारी कंपनी को बेस्ट प्रोडक्ट के लिए अवार्ड भी दिया गया है। सानी साहब, तो उस अवार्ड के लिए आप मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए, लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए मैं आप लोगों को कौन सा अवार्ड दूं? अरेस्ट वारंट? देखिए इंस्पेक्टर साहब, माना कि आपके पास हमारे खिलाफ सबूत है, लेकिन हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं और आपका फर्ज बनता है कि आप हमारी मदद करें, ना कि आप हम पर शक करें। कनिका जी, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। चलिए ठीक है, मैं इस बार अपना फर्ज निभा लेता हूं। बेनिफिट ऑफ डाउट में आपको माफ कर देता हूं और यह भी यकीन कर लेता हूं कि आप शरीफ और इज्जतदार हैं। लेकिन आइंदा अगर मुझे आपके खिलाफ कोई भी सबूत मिला, ऐसा कोई सुराग मिला जो आपकी शराफत की तरफ उंगली उठाता हो, तो देन डोंट ब्लेम मी। इंस्पेक्टर साहब, हम पर विश्वास कीजिए। हो सकता है ये काम हमारे ड्राइवर या गोडाउन इंचार्ज ने किया हो। हमारे पीठ पीछे ये लोग ये काम कर रहे हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। आपके गोडाउन्स में जब माल पैक होता है तो वो चेक नहीं होता? कोई तो चेक करता होगा ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे दूसरे काम हैं। हम हर काम पर्सनली नहीं कर सकते। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से कनिका जी, ये काम भी आप ही का है, वो फैक्ट्री आपकी है। एंड बाय द वे, आपके गोडाउन का इंचार्ज कौन है? कुशांग सक्सेना। कुशांग सक्सेना, इसका कोई पता होगा? जी, 402 अंकुर अपार्टमेंट्स, ओशिवरा। 402 अंकुर अपार्टमेंट्स, ओशिवरा। चलिए ठीक है। फिलहाल मैं आपकी फैक्ट्री और आपका गोडाउन चेक करने जा रहा हूं और हाल फिलहाल मैं उसको सील कर दूंगा जी। और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती है, मेरी इजाजत के बगैर आप दोनों ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। चलता हूं। और हाँ, आपकी कोई भी हरकत, कोई भी कदम, गलत कदम आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सो चॉइस इज योर्स। टेक केयर। चलो श्रीवास्तव। ये तरीका है तुम्हारा हमारी कंपनी के टर्नओवर को 20 करोड़ तक पहुंचाने का? पैसे कमाने के लिए तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो? पागल हो गई हो कनिका? तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैं ड्रग सप्लाई कर रहा हूं? मैं शक नहीं कर रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है।
कहां जा रही हो? तुमने ये जो करतूत की है ना, उससे जान छुड़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, टायर को भी अभी पंक्चर होना था। टैक्सी! साहब किधर? साहब घर पे होंगे। श्रीवास्तव, नंबर नोट करो। सर मैंने वो गोदाम सील करवा दिया है। वेरी गुड श्रीवास्तव। और सर मैंने उस गोदाम की खुद डिटेल चेकिंग भी की, बट ब्राउन शुगर जैसी कोई चीज मुझे वहां नहीं मिली। श्रीवास्तव, हो सकता है कि वहां से वो तमाम सबूत हटा दिए गए हों। सर आपका क्या ख्याल है, क्या साहनी फैमिली का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? हो भी सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ऐसा लगता है कि है, क्योंकि जिस तरह से मिसेस साहनी, वो मिसेस कनिका साहनी जिस तरह से अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तनाव जरूर है। We'll find it out, श्रीवास्तव। इससे पहले लेट्स फाइंड आउट दैट कुशान। लेट्स गो श्रीवास्तव। यही है तुषान का घर सर। श्रीवास्तव, आवाज लगाओ। कुशान, कुशान सक्सेना, घर में कोई है? श्रीवास्तव, ये तो Oh my God. He's no more. इसकी बॉडी बिल्कुल नीली पड़ गई है। लगता है किसी ने इसे जहर देकर मारा। इट्स पॉइजन। सर ये निशान, ये सांप के काटने का निशान है श्रीवास्तव। लेकिन इस घर में सांप, इट्स नॉट पॉसिबल श्रीवास्तव। लगता है किसी ने इसे सांप से कटवाकर इसे नेचुरल डेथ साबित करने की कोशिश की। तुम एक काम करो श्रीवास्तव, बॉडी को पोस्टमार्टम ले जाने का बंदोबस्त करो। ओके? इंस्पेक्टर साहब, कुशान ने आपको कुछ बताया? मुर्दे बोला नहीं करते साहनी साहब। मतलब? या तो आप भोले हैं या तो आप भोले बनने का नाटक कर रहे हैं। कुशांग इज डेड। उसका खून हो गया। और जहां तक मैं समझता हूं, आपकी फैक्ट्री से जो ड्रग सप्लाई होता है उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मेरी समझ में आ जाएगा मैं आपको समझा दूंगा कनिका जी।
फिलहाल मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग सच बोल दें, क्योंकि ड्रग स्मगलिंग और मर्डर ये दो चार्जेस आप लोगों में बहुत भारी पड़ जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि हमने कुशान का खून किया है? जब आप लोग ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो किसी को भी मौत के घाट भी उतार सकते हैं, उसकी जबान बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने जबान नहीं खोली और अगर हम लोगों ने ये ठान ली कि आपकी जबान खुलवानी है, तो आप लोग जानते हैं कि जब पुलिस 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है तो क्या करती है। सो फिलहाल चलता हूं मैं। एक्सक्यूज मी। जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, इफ यू डोंट माइंड। ओह श्योर। आपका नाम क्या है? रूपा मल्होत्रा। रूपा जी, आप यहाँ काम करती हैं? जी। क्या काम करती हैं? मिसेस साहनी की सेक्रेटरी हूं मैं। और कितने सालों से काम कर रही हैं आप यहाँ पर? मिसेस साहनी जब इस कंपनी में एक मामूली सी कंसल्टेंट थी तब से। ओके, कंसल्टेंट थी। रूपा जी, ये वो कुशान था ना, वो जो गोडाउन इंचार्ज था इनका, वो कैसा आदमी था? इंस्पेक्टर, किसी के बारे में राय देने वाली मैं कौन होती हूँ? और वैसे भी आज की दुनिया में ये कहना मुश्किल है कि कौन इंसान कैसा है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल वजह फरमाया। इंसान के माथे पे तो लिखा ही नहीं होता कि वो शरीफ है या बदमाश। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ। मिस रूपा मल्होत्रा। रूपा मल्होत्रा, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। सर, ये रही कुशान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक कातिल ने मर्डर को नेचुरल डेथ दिखाने के लिए विक्टिम को सांप से कटवाया। ये मर्डर करने का नया तरीका, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन रिपोर्ट में जिस नस्ल के ये सांप हैं, ये तो सिर्फ रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। सर, हो सकता है कातिल ने किसी कबीले वाले से या किसी सपेरे से सांप को हासिल किया और उसके बाद अपना काम किया हो। अब शहर में ये कबीले वाले, ये बंजारे कहां से आए? एक मिनट सर, बोरीवली नेशनल पार्क के पीछे वाले इलाके में आजकल बंजारों की एक टोली आई हुई है। हो सकता है कि ये जहर। मुझे ये बंजारे चाहिए इमीडिएटली। गेट देम। दो दिन पहले कोई तुमसे एक सांप लेकर गया था। वो सांप जो रेगिस्तान में पाया जाता है, जो बहुत जहरीला होता है। वो सांप तुमसे कौन लेकर गया था? जवाब नहीं देना। श्रीवास्तव सर, बहुत खर्चा है इन पे। इन्हें अंदर लेके जाओ, थोड़ा खर्चा पानी दो। अगर फिर भी ये मुंह ना खोलें तो इन्हें गोली से उड़ा दो। और रिपोर्ट में लिखना पाकिस्तानी जासूस थे, मुठभेड़ में मारे गए, एनकाउंटर में। ले जाओ श्रीवास्तव। बोल, वो सांप तूने किसको बेचा था? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। एक औरत आई थी, हमसे एक जहरीला सांप लेके गई थी। मुझे 5000 रुपये दिए थे और 2-3 घंटे बाद मुझे सांप लौटा गई थी। कमाल,
3 घंटे के 5,000 रुपए? इतने पैसे तो मुझे भी नहीं मिलते। तुम तो यार बड़े पैसे वाले आदमी हो। अच्छा, उस औरत का हुलिया बताइए, कुछ गाड़ी का कलर बताइए, जिससे कि हम उस गाड़ी को पहचान पाएं। साहब, वो एक काली पीली गाड़ी में आई थी। काली पीली यानी टैक्सी होगी। नंबर बताइए। पढ़ना हमको नहीं आता साहब। पढ़ना आपको नहीं, कोई बात नहीं। उस गाड़ी का कोई हुलिया ऐसा बताइए, कोई उस पर खास निशानी बताइए, जिससे कि हम उस गाड़ी को पहचान पाए। नहीं मालूम कुछ याद नहीं साहब। श्रीवास्तव सर, आइए, इन्हें भी अंदर लेके जाइए। नहीं साहब, याद है, बता दो साहब, उस गाड़ी के पीछे 2 तिरंगी झंडे थे और बीच में एक त्रिशूल था। तब जाओ साहब। जबरदस्त, बहुत अच्छी है तुम्हारी, चीजें बड़ी जल्दी याद आ जाती हैं। एक और बात बताऊं, इस देश में सांप पालना गैर कानूनी है। श्रीवास्तव, इसे भी उस आदमी के साथ अंदर बंद कर दो। मतलब वो मरा नहीं? वो जिंदा है। हवा में गोली चलाई थी। जी, ले जाइए। क्या है? परसों रात बोरीवली नेशनल पार्क के पीछे बंजारों के गांव में तुमने किसी औरत को छोड़ा था क्या? क्या साहब, परसों रात का पूछ रहे हो? कल रात को क्या कहा था वो याद नहीं तो परसों का क्या याद रहेगा? गाँव में यार सोने था। क्या है? बताता है कि तुझे थाने ले चलो। अच्छा, थाना जाना है, ऐसा बोलो ना। आइए। पुलिस थाने। पुलिस थाने चलकर तुझे सब याद आ जाएगा कि पूरे हफ्ते तूने क्या खाया था। साहब, याद आया साहब, एक मेम साहब को लेके गया था साहब। मेम साहब? कहाँ से बैठी थी वो? बैंड्रा से। और तूने छोड़ा कहाँ था उसे? बैंड्रा पे। मतलब साहब, बैंड्रा से निकला बोरीवली का और बोरीवली से बैंड्रा आया सर। यानी कि तुझे उस औरत का घर मालूम है? हाँ साहब। साहब, यही हो बंगला जहाँ मैंने मेम साहब को छोड़ा था। सर, अंदर चला था? अभी नहीं श्रीवास्तव, जब सही वक्त आएगा तब अंदर चलेंगे। ओह माय गॉड, रूपा जी, ये सांप तो वैसे ही जहरीला है जैसे वो सांप था ना जिस सांप से आपने कुशांग को कटवाया था। ये वैसे ही सांप है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी नीली पड़ गई। मैंने कुशांग को नहीं मारा। मैंने कुशांग को नहीं मारा। रूपा जी, बड़ी पुरानी कहावत है भाई। वो जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ रूपा जी? अब देखिए देखते ही देखते 10 मिनटों में
आपकी बॉडी में पूरा का पूरा खून जो है बिल्कुल नीला पड़ जाए। हाँ बिल्कुल, ये सांप बहुत जहरीला है रूपा जी, मैं सच कह रहा हूँ। उसके बाद आपके होंठ मोटे हो जाएंगे, सूख जाएंगे, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, शायद फट के बाहर भी निकल जाए अगर उस नस्ल का सांप है तो ये। उसके बाद आपके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाएगी और आप तड़पना शुरू हो जाएंगी, जो बच्ची तड़पती है ना बिना पानी के, और तड़प तड़प के आप शायद मर भी जाए। नहीं शायद नहीं, पक्का मर जाएंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आपको सांप से कटवाया है। और ये डेथ को कितना नेचुरल सा बना दिया मैंने, वैसे ही जैसे आपने कुशांग को मार के डेथ को नेचुरल बनाया था ना, वैसे ही। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। I don't want to die. Please, मैं नहीं मरना चाहती। Help me, Inspector. Inspector, please help me. Let me go to the doctor, please. Oh God, please. Oh my God! आपके होंठ तो बिल्कुल नीले पड़ गए, और सर इनकी तो आंखें भी बिल्कुल लाल लाल हो गई हैं। प्लीज आप लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं मुझे? रूपा जी हम आपको मारना नहीं चाहते, हम आपको बचाना चाहते हैं भाई। आपको सांप ने काट दिया, सांप और जहरीला, हम आपके साथ डॉक्टर लाए, देखिए बाहर गाड़ी में बैठा हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, इस जहर का इफेक्ट 10 मिनट में हो जाएगा। ओके 5 मिनट में हमको जल्दी से आप हमको सच बता दीजिए, बाकी के 5 मिनट में हम आपकी जान बता देंगे। प्रॉमिस यू आपकी जान बचा देंगे रूपा जी। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऑलराइट, यानी आप मरना चाहती हैं, ये कंफर्म हो गया। आपने डिसाइड कर लिया। मैंने आपसे कहा ये जहर बहुत खतरनाक है, ये 10 मिनट में अपना असर कर देगा, और 10 मिनट के बाद आपको डॉक्टर तो क्या भगवान भी बचा नहीं पाएगा। मैं सच कह रहा हूँ भाई। हाँ, मैंने कुशान को मारा है, मैंने कुशान को मारा है, मैंने कुशान को मारा है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? क्यों? क्योंकि कुशान को ही 50,000 रुपए देकर कि यू आर अंडर अरेस्ट।